नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 8 के रुचिरा भाग 3 के प्रथमः पाठः सुभाषितानि का हिंदी में अनुवाद और अभ्यास करेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस में भाषित दो शब्दों के योग से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुभाषितानि का क्या अर्थ हुआ? सुंदर वचन। इस पाठ का ये पहला श्लोक है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्तया अपयः। सबसे पहले इस श्लोक के हम शब्दार्थ करते हैं। गुणगेषु गुणियों में, निर्गुणम गुणहीन को अर्थात जिसमें कोई गुण ही ना हो, प्राप्य प्राप्त करके, नद्यः नदियाँ, सुस्वादु तो यहाँ स्वादिष्ट जल वाली अर्थात मीठे जल वाली, प्रभवंती निकलती हैं, समुद्रम आसाद्य। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा समुद्रम प्लस आसाद्य अर्थात समुद्र में मिलकर, भवन्त्या पेयः। अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा भवन्ति प्लस अपेया अर्थात पीने योग्य नहीं रहती। इस श्लोक का हम अर्थ करते हैं। गुणा अर्थात गुण, गुणगेषु गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणा भवन्ति तब तक गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम परंतु जब वे गुण किसी गुणहीन, जिसमें गुण ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त होते हैं तब भवन्ति दोषः दोष में बदल जाते हैं। जैसे सुस्वादु तो यहाँ प्रभवन्ति नद्यः, जैसे स्वादिष्ट जल वाली, मीठे जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्रम आसाद्य समुद्र से मिलते ही, भवन्त आपया ना पीने योग्य जल वाली हो जाती हैं। दोबारा देखें। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण ही होते हैं, परंतु जब वे गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष में बदल जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही ना पीने योग्य जल वाली हो जाती हैं। इस श्लोक का भाव यही है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए और बुरी संगति से, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और इसी बात को नदी के पानी के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे एक नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन जब वही पानी समुद्र में जाकर मिलता है तो अपनी मिठास ही खो देता है, अर्थात उसका पानी नमकीन हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए हमें भी गुणवान व्यक्ति की संगति में रहना चाहिए और गुणहीन व्यक्ति की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। समझ गए बेटा? अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम। सबसे पहले श्लोक के हम शब्दार्थ करते हैं। पशु जानवर, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, हीनः रहित अर्थात पूंछ और सींग से रहित, तृणम घास, खादन्नपि। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा खादन प्लस अपि खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहने वाला, जीवित रहने वाला, भाग ध्येयम सौभाग्य
इस श्लोक का अर्थ करते हैं। साहित्य, संगीत और कला से विहीन होता है रहित। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीनः, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। तृणम अर्थात घास, न खादन अपि जीवमानः, घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भाग ध्येयम प्रमम पशुनाम, उसका यह घास ना खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। देखें, साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। उसका यह घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। इस श्लोक का भाव यही है कि भगवान ने मनुष्य को सोचने और समझने की ताकत प्रदान की है, जो उसने जानवर को नहीं दी। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में विद्या के किसी न किसी रूप को जरूर सीखना चाहिए। यदि वह विद्या के किसी भी रूप को नहीं सीखता है तो उसका जीवन उस जानवर की तरह ही होता है। बस अंतर क्या होता है कि वो घास न खा के भी जीवित रहता है। कौन जीवित रहता है? वो इंसान जो किसी विद्या को ग्रहण नहीं करता। तो एक पशु और उसमें क्या अंतर है कि पशु घास खाता है और वो घास ना खाकर भी जीवित रहता है। बस यही एक अंतर होता है। समझ में आ गया? अगला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्या फलम वयस्नीनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। सबसे पहले श्लोक के हम शब्दार्थ करते हैं। लुब्धस्य लोभी मनुष्य का, पिशुनस्य चुगलखोर की जो दूसरों की चुगली करता है, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य कर्महीन का, अर्थपरस्य धन के लोभी का, वयस्नीनः बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमथ सचिवस्य आलसी मंत्री वाले, नराधिपस्य। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा नर प्लस अधिपस्य अर्थात राजा का। इस श्लोक का अर्थ है, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लोभी मनुष्य का, यश नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यश उसकी कीर्ति उसका सम्मान। तो लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम कुल की परंपराओं का पालन ना करने वाले व्यक्ति का कुल समाप्त हो जाता है। अब कुल क्या होता है? जैसे आप, फिर आपके पापा, आपके दादाजी, उसके बाद उसके ही पापा, तो आपकी एक कुल परंपरा चली आ रही है ना। यदि उस कुल के नियमों का कोई पालन नहीं करता है या अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए कोई तरक्की नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है, तो क्या होगा? कुल बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ क्या होता है? धन। धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वयस्नीनः, वयस्नीनः बुरी लत वाले की विद्या व्यर्थ चली जाती है। कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख ही नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राजा का मंत्री आलसी हो, जो राजा को सही सूचना ही ना दे, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा देखें, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है, कुल की परंपराओं का पालन ना करने वाले मनुष्य का कुल समाप्त हो जाता है,
धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले की विद्या व्यर्थ चली जाती है, कंजूस सुख नहीं भोग पाता है और जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का भाव यही है कि हमें बुरी आदतों और बुरे लोगों की संगति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगला श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। सबसे पहले हम इस श्लोक के शब्दार्थ करते हैं। मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, माधुर्यम मिठास या शहद, जनयेन मधुमक्षिका असौ। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। असौ यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, जनयेत पैदा करती हैं, यह मधुमक्खी पैदा करती है। संतस्तथैव इसका अर्थ होगा, सबसे पहले इसका विच्छेद देख लेते हैं। संतः प्लस तथा प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, तथा वैसे, संत लोग वैसे ही। सम सज्जन दुर्जना नाम, सम अर्थात समान रूप से, सज्जनों और दुर्जनों के, वचः वचन, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मधुर सुभाषित रूपी रस को या मीठी वाणी को, सृजंती निर्माण करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि असौ मधुमक्षिका, हम यहाँ से लेते हैं कि यह मधुमक्खी, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, रसम माने रस को, समानम समान रूप से, पीतवा माने पीकर, माधुर्यम एव शहद ही, जनयेत बनाती है, तथैव वैसे ही, संतः संत, सम समान रूप से, सज्जन और दुर्जन की बातों को, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। अब देखें यहाँ पे, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद ही बनाती है। संत लोग भी उसी तरह सज्जनों और दुर्जनों के मीठे कड़वे वचन समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे एक मधुमक्खी बगीचे में मीठे और कड़वे रस दोनों को समान रूप से पीती है और जब हमें वो क्या देती है, एक शहद देती है। शहद कैसा होता है, मिठास से युक्त। वैसे ही जो सज्जन होता है वो किसी अच्छे व्यक्ति और किसी बुरे व्यक्ति दोनों ही की बातों को ध्यान से सुनता है और जब उन दोनों को ही अपना जवाब देता है तो दोनों के लिए मीठी वाणी का ही प्रयोग करता है। इसलिए हमें भी जीवन में मीठा ही बोलना चाहिए। अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। सबसे पहले श्लोक के शब्दार्थ करते हैं। विहाय अर्थात छोड़कर, प्रासाद महल, क्या है, प्रासाद महल, मूर्धनि सिर पर, दैवम भाग्य। देखो देव होते हैं भगवान ईश्वर और ये क्या है, दैवम, इसका अर्थ क्या होता है, भाग्य। अवलंबते सहारा लेता है, तिष्ठन्ति बैठते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, सबसे पहले हम अर्थ करने से पहले इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में क्या है, एक शेर बना हुआ है और उसके सिर के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है
और ये शेर असली का है, नहीं ना कोई स्टैचू बना हुआ है ना। तो अब समझते हैं हम इस श्लोक का अर्थ कि यो माने जो मनुष्य पौरुषम मेहनत को विहाय छोड़कर केवल दैवम केवल भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है, वह मनुष्य, वह तस्य माने वह मनुष्य या उस मनुष्य की स्थिति प्रासाद सिंहवत महल में बने हुए उस शेर की तरह होती है जिसके मूर्धनि सिर पर वायसः कव्वे तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं। दोबारा देखें, जो मनुष्य मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, उस मनुष्य की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात उस मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। जैसे महल में बने हुए उस शेर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तभी तो बिना डरे कौवे भी उसके सिर पर बैठ जाते हैं। अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या मही रूहा एशाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा न प्लस अर्थिनः। सबसे पहले श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। वलकल होता है पेड़ की छाल, दारू भी होता है लकड़ियों द्वारा, मही रूहा होता है वृक्ष पेड़, दिखाई दे रहा है ना आपको ये पेड़। विमुखा होते हैं निराश, अर्थिनः होता है याचक, याचक अर्थात मांगने वाला, यान्ति जाते हैं। अब इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं कि धन्य मही रूहा, वह पेड़ धन्य है जिनके पुष्प फूल पत्र पत्ते फल छाया मूल जड़ वलकल छाल दारू भी लकड़ी आदि के कारण अर्थिना याचक अर्थात मांगने वाले को विमुखा यान्ति कभी निराश नहीं लौटाते। दोबारा देखें, पेड़ धन्य है जिनके फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि के कारण याचक अर्थात मांगने वाले कभी निराश नहीं लौटते, क्योंकि पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। तभी तो पेड़ों को परोपकारी कहा गया है, दूसरों की भलाई करने वाला। तो हमें भी एक पेड़ की तरह परोपकारी और दयावान ही बनना चाहिए। अगला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी ना गृहे। सबसे पहले इस श्लोक के हम शब्दार्थ को देखते हैं। विपदाम अर्थात विपत्ति, प्रतिक्रिया समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, कूप का अर्थ होता है कुआं और खननम होता है खोदना, वहनी ना अग्नि द्वारा। अब इस श्लोक के हम अर्थ को समझते हैं। पहले ही विपत्ति का, विपदा विपत्ति, पहले ही विपत्ति का समाधान, प्रतिक्रिया समाधान ढूंढ लेना चाहिए। पहले ही विपत्ति का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति अर्थात परेशानी आने के बाद उसका समाधान ढूंढना, उसका हल निकालना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इस श्लोक का भाव यह है कि हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी का समाधान हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। ये नहीं कि जब परेशानी हमारे ऊपर आ गई तब हम उसका समाधान ढूंढें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर घर में आग लगी है और हम उस समय कुआं खोदने बैठेंगे, इतना हम कुआं खोदेंगे तो क्या होगा, घर जल जाएगा। तो इस श्लोक के माध्यम से यही समझाया गया है कि अपने जीवन की परेशानियों या किसी चिंता या किसी विपत्ति का समाधान
हमें पहले ही ढूंढ कर रखना चाहिए। इस पाठ के प्रत्येक श्लोक का हम हिंदी में अनुवाद समझ चुके हैं। अब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहले क्वेश्चन में श्लोक के कुछ अंश दिए हैं जिनके रिक्त स्थान को आपने भरना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, भवंतया अपयः, पीने योग्य नहीं रहती, डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, तो श्रुत्वा, सुनकर, तद भाग ध्येयम, डैश पशुनाम, उनका भाग्य है, किसका भाग्य है, प्रमम, प्रमम पशुनाम, क्या आएगा यहाँ पे, प्रमम, विद्या फलम, डैश कृपणस्य सौख्यम, क्या आएगा, वयस्नीनः, विद्या फलम वयस्नीनः कृपणस्य सौख्यम, बुरी लत वाले की विद्या का फल और कंजूस का सुख, पौरुषम विहाय यह दैवम एव अवलंबते, जो मेहनत करना छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, चिंतनिया ही विपदाम, आदाव एव, क्या आएगा यहाँ पे, आदाव एव। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर आपने एक शब्द में देने हैं। वयस्नीनः किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है, आप किम को सर्कल करोगे और किम की जगह क्या आएगा, विद्या फलम, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, किसका होगा, लुब्धस्य, लोभी का, तो यहाँ हम कस्य पे हम सर्कल करेंगे और इसकी जगह क्या आएगा, लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या बनाती है, किम को सर्कल किया, क्या बनाती है, माधुर्यम, शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मिठास भरी वाणी का कौन निर्माण करते हैं, कौन बनाते हैं, संतः, संत। अर्थिनः केभ्यः विमुखा ना याति, अर्थिन मतलब याचक को निराश कौन नहीं करते, महीरुहेभ्यः, पेड़ पौधे, जो पेड़ हैं वो मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते, तो हम यहाँ केभ्य को सर्कल करेंगे और इसकी जगह क्या आएगा, महीरुहेभ्यः। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित तद्भाव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यहाँ पे आपको तद्भव शब्द दिए, मतलब हिंदी में शब्द दिए हैं और आपने यहाँ पे संस्कृत में लिखने हैं। जैसे कंजूस, कृपणः, कड़वा, कटुकम, पूछ, पुच्छः, लोभी, लुब्ध, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत्रिपदम, इसका अर्थ क्या होता है, कर्ता, किसी भी कार्य को करने वाला। क्रियापदम, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्या है, क्रिया है, आपने इनको चुनकर लिखना है। मतलब आपको वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में से आपने कर्ता और क्रिया को चुनना है। जैसे संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, जैसे संत मिठास वाणी का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे निर्माण कौन कर रहा है, संतः, तो संत क्या हुआ, कर्ता हुआ, और सृजंती क्या हुआ, क्रिया हुई। ऐसे देखो, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, दोष। तो यहाँ दोषः कर्ता हुआ और भवन्ति क्रिया हुई। कई जो है निर्गुणम को कर्ता कर देते हैं, पर ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि भवन्ति जो क्रिया है उसका प्रयोग जो है दोषः के लिए हुआ है, तो यहाँ पे दोषः कर्ता होगा और भवन्ति क्रिया होगी। गुण गेषु गुणः भवन्ति,
गुणियों में गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। तो यहाँ पे गुणः कर्ता होगा और भवन्ति क्रिया होगी। आगे है मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। मधुमक्खी शहद बनाती है। यहाँ पे जनियेत जो क्रिया है उसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? माधुर्यम शहद के लिए या मधुमक्षिका मधुमक्खी के लिए? हाँ, मधुमक्खी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा? मधुमक्षिका और जनियेत क्रिया होगी। आगे देखते हैं पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर की मित्रता यश का नाश करती है। तो कौन नाश करती है, कौन नष्ट करती है? मित्रता। तो यहाँ पे मैत्री कर्ता होगा और नाशयति क्रिया होगी। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। तो यहाँ क्या आएगा? नद्यः यहाँ पे कर्ता होगा और भवन्ति क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ आपको जो शब्द रेखांकित किया गया है आपने उसका प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात आपने क्वेश्चन बनाने हैं। आपने ये आपको आंसर दिए हैं और यहाँ आपने इसके क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। तो यहाँ पे गुणः शब्द को रेखांकित किया गया है और यह गुण शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो क्या आएगा? कहा, कौ, के। तो यहाँ पे आएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति। कौन गुणियों में गुण होते हैं। जब भी आपको प्रश्न निर्माण आपके लिए आता है तो पीछे आपने क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना है। कई बार आप क्या करते हैं, सिर्फ यहीं लिख देते हैं सामने के। ऐसे नहीं करना है, आपने पूरा सेंटेंस लिखकर जैसे मैंने लिखा हुआ है उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। आगे देखें नद्यः सुस्वादुतोयः भवन्ति। नदियाँ मीठे जल वाली होती हैं। यहाँ पे नद्यः शब्द को रेखांकित किया गया है जो नदी शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो किम का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा? का, के, काहा। तो यहाँ पे आएगा काहा। सुस्वादुतोयः भवन्ति। कौन मीठे जल वाली होती हैं। आगे देखिए लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट होता है। किसका यश नष्ट होता है? लोभी का। तो लुब्धस्य, लुब्ध पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो क्या हो जाएगा किम का षष्ठी एक वचन? कस्य। तो कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है? मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खी शहद ही बनाती हैं। तो मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो क्या रहेगा? का आ जाएगा। तो का माधुर्यम एव जनयति। कौन शहद ही बनाती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो मूर्धनि जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इसका किम का सप्तमी एक वचन क्या होगा? कस्मिन बनता है ना। तो यहाँ पे आप, मैंने लिखा यहाँ पे कुत्र लिखा है, कहाँ। आप यहाँ पे कस्मिन भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट होंगे। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। उसके कुत्र अर्थात कहाँ, उसके कहाँ कौवे बैठते हैं। या अगर कस्मिन करते हो तो तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसः। उसके किस पर कौवे बैठते हैं। तो दोनों ही राइट होंगे। आप कुत्र भी लिख सकते हो और आप कस्मिन भी लिख सकते हो। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसारम पदानी पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, आपको ये शब्द दिए हुए हैं, आपने इनको अलग करके लिखना है, मतलब संधि विच्छेद करना है आपको। समुद्रम आसाध्य तो होगा समुद्रम प्लस आसाध्य। देखो जब इस माँ से आ स्वर निकला तो माँ क्या हो गया, हलंत का हो गया है, और हलंत का चिन्ह आपने ज़रूर लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। माधुर्यम एव तो माधुर्यम लिखा, माँ में हलंत आ गया क्योंकि माँ से एक ही मात्रा निकल गई, तो माधुर्यम प्लस एव। अल्पम एव तो अल्पम प्लस एव। सर्वम एव सर्वम प्लस एव। दैवम एव तो दैवम प्लस एव। महात्मा नाम उक्ति ही तो महात्मा नाम प्लस उक्ति। देखो जैसे मैं शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ ना, आप वैसे ही उच्चारण करना, उससे क्या होगा आपको अपने आप चल जाएगा पता कि कौन सा जो शब्द हमने अलग करना है, क्या अलग करना है। जैसे मैंने बोला महात्मा नाम उक्ति ही, तो जैसे ही मैंने उच्चारण किया चल गया पता, अच्छा महात्मा नाम एक तरफ है और उक्ति एक तरफ हमने करना है। यहाँ विसर्ग आएंगी, ओके, उक्ति के बाद। विपदाम आदाव एव, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा विपदाम प्लस आदव प्लस एव। अगर आपको अनुवाद और अभ्यास समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।